धमाल मूवी देखी है किसी ने? उस मूवी में अरशद वारसी और जावेद जाफरी को भाई दिखाया गया है। उस मूवी में सबको खजाने की तलाश होती है और खजाना छुपाने वाले ने उनको बोला होता है कि खजाना गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़ा सा डब्ल्यू है, उसके नीचे दफन है। उस गार्डन में पहुंच के सब उस खजाने को ढूंढना शुरू हो जाते हैं, लेकिन डब्ल्यू बिल्कुल आंखों के सामने होने के बावजूद भी नहीं देख पाते। खैर, जब थकने लगते तो जावेद जाफरी साहब को एक ख्याल आता है कि क्यों ना पहले हम वी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि डब्ल्यू से पहले वी आता है, तो इसलिए अगर वी मिल गया तो डब्ल्यू भी मिल जाएगा। डॉलर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और जब डॉलर महंगा हो रहा है तो सब कुछ महंगा हो रहा है, क्योंकि हम सब कुछ ही इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या खुराक। खैर, जब सब कुछ ही इंपोर्ट करते हैं तो पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, और जब पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो बिजली भी महंगी होगी, और जब बिजली और पेट्रोल दोनों महंगे होते जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होती जा रही है, और इसी तरह सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अब डॉलर सस्ता कैसे होगा? डॉलर सस्ता मतलब पाकिस्तान में डॉलर के रिजर्व होना। हमारे पास डॉलर कहाँ से आएगा? डॉलर आता है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इन्वेस्टमेंट आती है जब इन्वेस्टर को मुनाफा नज़र आता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर आएगा वो आपके पास डॉलर तो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन फिर उसी में से कमा के वो डॉलर की सूरत में अपने मुल्क यानी कहीं और मुल्क वापस ले जाएगा। तो फिर डॉलर कहाँ से आए? डॉलर आ सकता है आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने से। आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़े? यहाँ दो बातें ज़रूरी हैं। एक, आपके लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट्स करेंगे। और दूसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपके मुल्क के हालात कैसे हैं वेस्ट में या कहीं और बैठा हुआ इंपोर्टर कि आपके मुल्क पे एतबार भी है। इमेजिन करें कि आप सूडान से कुछ ऑर्डर करेंगे तो आपको उम्मीद होगी कि वो ऑर्डर सही आएगा या टाइम पे आएगा। सवाल उभरता है, लोकल इन्वेस्टर्स ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब ऐसे है कि लोकल इन्वेस्टर्स को खाने वाले बहुत हैं। वो इज्जत से काम करने पे आए तो हजार बेइज्जत लोग मांगने वाले पहुंच जाते हैं, यानी कि मिसमैनेजमेंट और करप्शन। जब वो इन्वेस्ट करके मार्केट में स्किल्ड वर्कफोर्स ढूंढेगा तो वो मिलेगी नहीं, और जब उसका रीज़न देखो तो ज़ीरो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नज़र आएगी, और जब लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का रीज़न देखो तो मिसमैनेजमेंट और करप्शन। जब मिसमैनेजमेंट और करप्शन सही करने पे आओ तो सियासत आ जाती है। जहाँ सियासत आ जाती है फिर इस हमाम में सारे नंगे हो जाते हैं, अवाम से लेकर बादशाहों तक। सियासत को सही कोई नहीं कर सकता, प्रोसेस के साथ ही सियासत सही होती है, और प्रोसेस सही से चलता है जब हाउस इन ऑर्डर होता है। हाउस इन ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी कायदे और कानून के तहत सब कुछ हो रहा हो। इसी चीज़ को डॉन ने 2016 में हाउस इन ऑर्डर कहा था और जनरल बाजवा साहब ने 2022 में। अब हाउस इन ऑर्डर लाने में रुकावट क्या है? पीटीआई, उसकी तरफ से पैदा की हुई तफरीक। पीटीआई के चेयरमैन अंदर हैं, उनके दोस्त अहबाब या तो भागे हुए हैं या तो वो भी अंदर हैं। फिर कौन? वो जो लंदन में बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो नफरत की सियासत से अवाम की जान छुड़ाई है। तो फिर कौन? या फिर वो जो दुबई में बैठे हुए हैं इस वक्त, वो तो कह रहे हैं कि हम कारकर्दगी की ही बुनियाद पे सिंध में 15 साल से रूल कर रहे हैं। फिर अगर ये नहीं तो फिर कौन? अवाम तो खुद रोड्स पे अपना किरदार अदा कर रही है, बिल जला के और वापडा और के इलेक्ट्रिक वाले की कुट लगा के। तो फिर कौन? आखिर इशू है क्या? इशू है सवालिया निशान जो इन केयर टेकर्स की शक्ल पे पहले दिन से लिखा हुआ है कि हमने करना क्या है, और दूसरा डिरेंज्ड प्रायोरिटीज। और ये इशू सेटल कैसे होगा? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आप पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और उसको चलाने वालों ने जावेद जाफरी की बात को सीरियस ले लिया है कि पहले वी ढूंढते हैं, डब्ल्यू अपने आप मिल जाएगा, बिकॉज STUV और W